जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात आज उन बेगुनाह मासूम बच्चों की जिनकी जान चली गई किसी और की लापरवाही के कारण। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बच्चों की जान जाती है। 16 लोगों की जान जब जाती है, 16 बच्चों की जान जाती है तो नींदें खुलती हैं और यह समझ में आता है कि लापरवाही किसकी। अब तमिलनाडु सरकार की एक 26 पन्नों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के गुनहगारों पर आखिरकार कार्रवाई कब होने वाली है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े स्तर पर लापरवाही के पीछे है कौन। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। कफ सिरप से मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई। पीआईएल दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने जानलेवा कफ सिरप पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसके साथ ही कोर्ट की निगरानी में कफ सिरप के सुरक्षित फॉर्मुलेशन की निगरानी और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही पंजाब सरकार ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब सरकार ने सिरप को नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया। पंजाब में इसकी बिक्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही एमपी में 2 और दवाओं को बैन किया गया है। साथ ही गुजरात ने भी 2 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। और आज की चर्चा में हमारे साथ में आलोक वत्स रहेंगे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अमर सिंह, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शशि यादव हमारे साथ जुड़ सकती हैं। रीना गुप्ता हमारे साथ में इस वक्त है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। स्वाति तिवारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में और एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। सबसे पहले सर सवाल आप ही से ही, बच्चों के गुनहगार कैसे इतनी बड़ी लापरवाही करते हैं और जब तक इस तरह के मामले सामने नहीं आते तब तक आखिरकार खामोश क्यों रहते हैं सर? देखिए पूजा जी, भारत में इस तरीके की व्यवस्था बहुत पुरानी चली आ रही है। इसका कारण है कि ये सरकारी लोग जो होते हैं ये किसी न किसी माध्यम से खरीद लिए जाते हैं। चाहे खाने का कोई सामान हो, आप अभी जहां हम खड़े हैं जितनी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं बिक रही हैं, अगर उनका इंस्पेक्शन कर लिया जाए तो उसमें से 3/4 चीज रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन खुलेआम बिक रहा है, लोग खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं। इसी तरीके से जिन दवाइयों का मापदंड है उस मापदंड को नहीं फॉलो करने के लिए उनके हाथ में पैसे दिए जाते हैं और इन चीजों को पास कर देते हैं। कौन है इसके लिए जिम्मेदार है? सिस्टम को सुधारेगा कौन? कर्नाटक में हुआ, हाँ, हर जगह है। इस हमाम में सब नंगे हैं। सारी जगह ऐसी व्यवस्था है जहां पर ये लोग खरीद लिए जाते हैं और इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो चार्ल्स डार्विन ने कहा था वही लागू है हम पर। अगर हम बच गए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इन लोगों को मेरे हिसाब से जो भी इस चीज में गलत या दोषी पाए जाए उनको सार्वजनिक रूप से फांसी देनी चाहिए, तभी ये मामला जाके शांत होगा, नहीं तो ये फिर ढाक के 3 पार सुनिश्चित कौन करेगा? सवाल तो यही है ना। सुनिश्चित सरकार करेगी, सरकार के हाथ में सरकार करे। देखिए, ये एक सुनियोजित एक क्राइम है, ये इसको मिस नहीं कर सकते हैं। आप अगर देखिएगा कि पहले जो व्यवस्था थी 1940 अधिनियम 1940 में बनाए गए थे जो ड्रग्स में मिलावट करेंगे, उसके बाद 2008 में इसको किया गया था, चेंज किया गया था, जिसमें विसिल ब्लोअर की भी व्यवस्था की गई थी और रन ट्रैक की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब वो सब पे काम नहीं होता है। अब मुझे तो ये लगता है कि जिन लोगों को, सही कहा इन्होंने कि फांसी देनी चाहिए, लेकिन फांसी कौन देगा? किसके हाथ में कमान है? पहली बात। दूसरी बात, आप विदेशों में आप चले जाइए, फांसी तक की सजा है, उम्र कैद तक की सजा है, और अपने यहाँ सारा सिस्टम मिला हुआ है। सही इन्होंने कहा कि अगर आप जाइए यहाँ से मिलेगा खाने के लिए, सभी जगह मिलावट आपको मिलेगा खाने में, लेकिन खुलेआम बेच रहा है, खुलेआम कर रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ठोकने वाला। आ जाएगा ये पुराने से सिस्टम है। नहीं, मैं ये नहीं जान जाने के मतलब मैं वही सिस्टम पे बात करूं, मैं आपकी इनकी सरकार की बात ही नहीं कर रही है। नहीं, ये देखिए सभी जगह हुआ है, लेकिन इसका मतलब सभी जगह हुआ है तो आज भी होगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होगा ना सर, सिस्टम जो पुराना चला आ रहा है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है। बदलाव क्यों करती है जनता? ये पूजा जी, यहाँ इसको राजनीति से परे रखिए। अगर राजनीति की बात आएगी तो मैं कहूंगा कर्नाटक सरकार में ये दवाई पास हुई है, लेकिन वो बात नहीं है। हो सकता है बिहार में भी कोई दवाई पास हुई हो जिससे लोग मर रहे हो, अभी सामने नहीं आया हो। तो ये हमको अभी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिन मासूम बच्चों की जान गई है, वो बेचारे जो बोल नहीं पाते हैं, अबोध बालक, उनके इट्स अ जेनोसाइड मर्डर। और जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनको सख्त से सख्त कानून और सजा देनी चाहिए, ये मेरी मांग है, चाहे मेरी सरकार क्यों ना हो। पूजा जी,
ये कप सिरप नहीं है, ये जहर सिरप है। मुनाफाखोर, रिश्वतखोर, बच्चों के कातिल, छोटी छोटी बच्चों के कातिल आज देश में पनप रहे हैं। हमें दुख होता है इस बात का कि हमारे हिंदुस्तानी कागज सरकार का सिस्टम बिक जाता है। जो बिक जाए वो हिंदुस्तानी नहीं है, वो इस माँ भारती का बच्चा ही नहीं है। जो अपने देश के बच्चों के ऊपर जहर पिलाए, जो अपने बेटियों को जहर पिलाए, वो बाप हो ही नहीं सकता। जहर सिर्फ दवाई में थोड़ी है, मैं हर बोल- खाद्य पदार्थ में मिलावट है। मैं अभी दिवाली के वक्त जिस समय मिठाइयाँ बन रही थी, कितने मेवे पकड़े गए नकली। मुझे बोलने दो, उसके बाद ढक के तीन मुझे एक मिनट मुझे बोलने दो। आज हम कहते रहेंगे ढाक के 3 पात, आज इस देश की जनता को उठना होगा, सरकार सिस्टम को हिलाना होगा। अगर सरकार नहीं जगी तो जगाना आता है। जब हम वोट देते हैं तो सरकार बनाते हैं, अगर हम उठ जाएंगे तो सरकार को हटा भी सकते हैं। हमारे लिए देश पहले है, बच्चा पहले है, युवा पहले है। सरकार कोई भी हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि सिस्टम किसके हाथ में है, सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम बिकता कैसे है, सिस्टम को खरीदने वाले लोग है कौन। सिस्टम पुराना हो महत्वपूर्ण नहीं है, नया कौन नहीं बन सकता। जब सरकार नहीं बन सकती है, मुझे बोलना सब दो, जब सरकार नहीं बन सकती है तो सिस्टम नया क्यों नहीं बन सकता है। मेरे देश के बच्चों की बात है, मेरे बच्चों की बात है, आपके बच्चों की बात है। काश मेरा बच्चा बीमार होता, वो पी लेता, मैं क्या करता। काश आपकी बच्ची बीमार होती, वो पी लेती, वो क्या करती। ये सिस्टम में बैठे हुए, किसी का बच्चे के साथ में भी ऐसा ना हो। ये सिस्टम में बैठे हुए, ये हम सोच भी नहीं सकते। पूजा जी, कल्पना से भी परे। पूजा जी, सिस्टम में एक मिनट मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, मुझे अवसर दो ना बोलने का। सर मुझे बोलने का अवसर दो। चाहे सिस्टम में बैठे हो, चाहे सरकार में बैठे हो, चाहे जमीन में बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, कोई भी हो, वो देश के कातिल है, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। सरकार को कानून लाना होगा, नहीं तो फिर हम जनता देश को कानून लाना देना जानती है। देखिए पूजा जी, जितनी भी चीजें हैं सबके लिए कानून है, सबके लिए प्रावधान है। लेकिन एक कहावत मैंने बचपन में सुनी थी, जो सिखा रहा था कि बहेलिया आएगा जाल बिछाएगा, इसमें फंसना मत। और वो चिड़िया सब यही बोलते बोलते जाल में फंस गए। तो यही यहाँ हो रहा है। सारी सिस्टम्स के सारे कानून हैं, लेकिन वो ताक पर रखकर आगे बढ़ा दिए जाते हैं। और कमजोर है तो क्या सरकार कमजोर है, सरकार अंधी है, सरकार बहरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ भी ये हो रहा है वहाँ की सरकार, वहाँ की सरकारें अंधी हैं, बिल्कुल अंधी हैं। एक जगह थोड़ी हो रहा है। कौन कमा रहा है मुनाफा? देश का किसकी जेब में जा रहा है मुनाफा? बच्चों की जान की जो कीमत लगाई है, इसका मुनाफा किसी को पच कैसे सकता है? इसका मुनाफा अधिकारियों की जेब में जा रहा है, और अगर ऊपर तक पहुंच रहा है तो मंत्रियों के जेब में जा रहा है। बगैर इनके साठगांठ के ये नहीं हो सकता। अपना बच्चा बच्चा और दूसरों का बच्चा। ये घटना किसी मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की या राजस्थान की नहीं है। मैं आज आंकड़े देख रही थी और मैं ताज्जुब में थी कि $200 बिलियन एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड नकली दवाओं का ये बिजनेस है, और उसमें चौथा नंबर हमारे देश का आता है। और ये चौथा नंबर आज और कल में नहीं बना है, बिल्कुल सही दोनों प्रवक्ताओं ने कहा, ये सिस्टम की बात है। लेकिन इस सिस्टम को तोड़ेगा कौन? उन माँ बाप का सोचिए जो ये सोच रहे हैं कि हमने जहर देके अपने बच्चे को मार डाला। वो इस गिल्ट फील से क्या जीवन में कभी बाहर निकल पाएंगे? उनके इस दर्द की भरपाई कौन करेगा? जो बच्चों ने जान गंवा दी उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये बार बार बात हो रही है कि सिस्टम 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 कोई एलियन बनाकर आकर यहाँ नहीं बनाते हैं। सिस्टम मैं बनाती हूँ, सिस्टम आप बनाती है, सिस्टम जनता बनाती है। तो जो जहर है ना, वो किसी कफ सिरप या किसी दवाई में नहीं है, वो नीयत में है। जहर भर चुका है, मुनाफाखोरी का जहर भर गया है। आपको पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, क्यों, कितने पैसे मिलेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी? और ये प्रश्न जो अभी चल रहा है उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर को हटा दिए जॉब से, मंत्री इस्तीफा दे दिए, नहीं। जो कंपनियां प्रोडक्शन में हैं, आप उनको जड़ से उठा के फेंकिए। मैं देख रही थी एक रिपोर्ट जो बन रहा है तमिलनाडु में, 20 साल से ये कंपनी है और 20 सालों से इतनी घटिया जगह पे नालों के बीच में ये बंद करके और बच्चों की दवाएं बना रहे हैं। क्या कर रही है तमिलनाडु सरकार? सबसे पहले तो उनकी जिम्मेदारी और किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। उत्तराखंड, तमिलनाडु, ये सब ऐसे एरिया है जहां ज्यादा जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं कोई भी तरह की
दवाएं। तो इन सरकारों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है पूजा जी। कानून से लड़ाई लड़ी जाएगी या इस बार लड़ाई कुछ और होनी चाहिए? और जैसे हमने देखा निर्भया के लिए हमने लड़ाई लड़ी, इस बार बच्चों की जिंदगी के लिए भी बिल्कुल वैसी ही जंग होनी चाहिए। पूजा जी आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने निर्भया के लिए लड़ी वैसे ही हमें लड़ाई के लिए उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। किसी के लिए 16 बच्चे हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए वो जिंदगी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बिल्कुल जो मैं आज जो आंकड़े हैं वो बहुत मतलब उन परिवारों के लिए जो दर्द है उसके लिए बयान नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है। जो कि एक माँ जिसकी 2 साल की बच्ची 2 दिन के लिए बुखार हुआ, अपने हाथ से उसने सिरप दिया और उसकी बच्ची के सारे सिस्टम फेलियर हो गए, अपने हाथ से उसने उसको मतलब मृत्यु परोस दी। उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम सबके बच्चे हैं। खरोच आती है तो हमारा कैसे दिल बाहर आ जाता है। बच्चा बच्चा ही है, वो आपका या मेरा नहीं, किसी का भी बच्चा। मैं वही कह रही हूँ, कलेजा बाहर आता है चोट लगने पर। तो अपने हाथ से जो सुप्रीम कोर्ट में जन याचिका दायर हुई है, मैं तो बोलूंगी उसके लिए आज हमें सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये जो सिस्टम फेलियर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट का भी है। और देखिए 2-3 कफ सिरप है जो कि गुजरात में, मैं अभी बताऊं इसमें जो मिली है, मैंने इसमें आंकड़े निकाले हैं, इसके हिसाब से 2 जो निकली है कोल्ड रिफ है, उसके अंदर ये डाइथिलीन गाइकोल जो है उसमें जो मिला है 48.6% मिला है। ये सारा सिस्टम चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है चाहे स्टेट गवर्नमेंट का है, ये आज आप डॉक्टरों को निलंबित कर देना, फूड इंस्पेक्टर को निलंबित कर देना, उसके कमिश्नर को निलंबित करना, ये नहीं, ये आप केवल और केवल जनता को मर्रम लगाने की बात या उसकी आंखों पे पट्टी बांधने की बात कर रहे हैं। ये तो आपको जिस समय आपने इसको रिलीफ दिया, जब आप इसको प्रोडक्शन को पावर देते हैं, इसका MOU बनाते हैं, उसके ऊपर लाइसेंस देते हैं, हमारे यहाँ जितने भी हैं सबके लिए एक्ट बना हुआ है, आप उसके थ्रू जब एक्ट देते हैं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का मामला सामने आता है। जितने भी ये कंपनी का जिन्होंने भी दिया, चाहे वो पैसे के लिए दिया, मुनाफाखोरी के लिए दिया, ये सबसे बड़ी कार्रवाई सिस्टम को करनी पड़ेगी। खाली मंत्रियों के इस्तीफा देने से, किसी को रेस्टिकेट कर देने से किसी को कुछ नहीं होगा। ये जो IMA के यहाँ से उन्होंने कहा कि डॉक्टरों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, डॉक्टरों पे क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि डॉक्टरों को भी जब वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये वाला सिरप लो, ये लो, उसके अंदर मात्रा लिखी होती है। जब आपको उस मेडिकल टर्म्स का रिलेशन पता है कि इससे क्या होता है, क्योंकि ये जो मिला है ये 3 से 4 दवाइयां मिला, अकेला ये कफ सिरप नहीं है, ऐसी और कितनी भी दवाइयां होंगी जिसकी वजह से ये सिस्टम फेलियर हो रहा है। आज देखिए जितने भी हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसका भी अगर हम रिलेशन लगाएं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, किसी को कोमा में जा रहा है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, किसी के मतलब ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, स्ट्रेस की वजह भी है। जब स्ट्रेस की दवाई आप प्रिस्क्राइब करते हैं तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके आदमी आपसे प्रिस्क्रिप्शन लेता है, तो डॉक्टर को पता होता है कि किसमें कितना % होता है। आप सॉल्ट लिख के देते हैं, जब कभी आप उन कंपनियों को ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको कमीशन देती हैं? ये डॉक्टरों का भी फेलियर है। ऐसा नहीं है कि IMA ने एक चालान कर दिया कि अगर आपने मेरे डॉक्टर उसके अगेंस्ट अगर एक्शन लिया तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। धरना, पहले तो आपको ये शर्म आनी चाहिए कि जिनकी वजह से आज बच्चों की डेथ हुई है उसमें सबके बच्चे हैं। खाली क्या जिन डॉक्टरों ने लिखा उनके बच्चे नहीं है? हो सकता है उनके बच्चे अगर पीते तो क्या वो सड़कों पे नहीं आते? हमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, खुद पर नहीं गुजरता तब तक उसका एहसास नहीं इसीलिए होता है। पूजा जी बिल्कुल जैसे निर्भया का कांड में हम सारी जनता जिन्होंने हमें इनको ताज बनाया है, सबको खड़ा करा है, आज हमें सबको सड़कों पे आके इनके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। पब्लिक क्या बोलते हैं? पब्लिक के पास जाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैम ने बिल्कुल सही कहा मैम कि जो आजकल प्राइवेट कंपनी आप देखेंगी, एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए आप, जो है क्या कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन हो गया, बहुत सारी कंपनियां, पहले टॉप 5 या 6 कंपनियां होती थी, ग्लैक्सो, अवंटिस। अब आप देख लीजिए कोई प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिलेगा, वही आ जाइए जेनरिक मेडिसिन में आपको 50 रुपये का मिल जाएगा। इसमें क्या है? मेरा एक फ्रेंड जॉब करता है, मैंने उससे पूछा ये क्या घोलमेल है, वो पता है क्या कहता है, इसमें से जो परसेंटेज होता है, जो इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं, जो आपको कम ज़्यादा किया जाता है उसका कर दिया जाता है। डॉक्टरों को क्या है, डॉक्टरों को खरीद लिया जाता है, डॉक्टर साहब आप मेरी ये मेडिसिन बेचिए, आपने इतने लाख का दे दिया, हम आपको ये दे देंगे। बिल्कुल बिजनेस भी डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन कम से कम चीज तो बढ़िया दो, जान तो मत लो। समस्या तो यही है भारत में, जो बड़े भाइयों ने बोला कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीजों को छोड़ देना चाहिए पैसे कमाने के लिए। अदर में आप पैसे कमा लो, और सबसे बड़ा तो इंडस्ट्री है पैसे कमाने का। नहीं इंडस्ट्री छोड़ दो मैम, जिसपे हमारी जान चली जाए, हमारे शिक्षा से हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे, वो 2 इंडस्ट्री छोड़ दो। आप रोड पे कमा लो, आप इस पे कमा लो, मकान बनाने पे कमा लो, आप मारुति आती है गाड़ियों पे कमा लो, ये 2 चीज तो कम से कम छोड़ दो। लेकिन इसमें जो है देखिए
बीजेपी कांग्रेस या क्या कहते हैं सपा बसपा छोड़ दो, इसमें मैं डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलता हूं कि ऐसा कानून बनाए कि जिससे लोगों को दोबारा ऐसा करने पे सोचना पड़े। ऐसे कंपनी के खिलाफ में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इस पर राजनीति करने की कोई नहीं, अगर कोई राजनीति कर रहा है तो इसमें उसकी नीयत में खोट है। ठीक है, इसमें देखिए ये उसकी नीयत के दर्शा रहा। अगर किसी बच्चों को जानेंगे, देखिए हमारे यहाँ कहावत है, अगर अपना बच्चा रोए तो दिल दर्द, दूसरे के बच्चा रोए तो कपार दर्द। ये वाली फार्मूला बैठ रही है उन लोगों बड़ी को। बात है, अपना बच्चा रोए तो दिल दर्द और दूसरों का तो सर में दर्द। ऐसी बात नहीं है। ऐसी तो बात है सर। अपने बच्चों को दी क्या उन लोगों ने ये दवाई? मैंने आपको एक चीज कहा ना, अभी बहन ने जो बातें कही हैं बिल्कुल सार्थक बातें कही हैं। मैं आपको बताता हूं, डी का साम्राज्य है, डुप्लीकेसी का साम्राज्य है हिंदुस्तान में। उस साम्राज्य को तोड़ेगा जित कौन? सरकार अगर सख्त हो जाए और उसमें कार्यरत लोग, आप ही की सरकार है ना? हमारी कब होगी आपकी हमारी सरकार? सरकार की यही तो सवाल पूछ रहे हैं। हमारी सरकार की ये फेलियर है अगर नहीं कंट्रोल कर पाए तो। मैं यहाँ सिर्फ सरकार की बड़ाई करने के लिए नहीं हूँ, अगर कोई गलतियां हुई है तो उसको भी निकालने के लिए हूँ। सरकार जिसकी भी सरकार हो, तमिलनाडु में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में हो, जिसकी भी सरकार है वहाँ के लोग 100% दोषी हैं। जो लोग ड्रग्स वालों को, जो कंपनियां चलाने के लिए गवर्नमेंट जिनको लाइसेंस दे रही है, तो वो भी तो उतने ही हत्यारे हैं ना जितने की अगर लाइसेंस लेने वाले हैं। आप पैसा देके उसको बिना उसकी अथॉरिटी देखे हुए उसको लाइसेंस दे रहे हैं, तो उसका बड़ा फेलियर गवर्नमेंट का है। उस गवर्नमेंट को पास कर रहे हैं। हाँ, उस गलत को कर रहे हैं। तमिलनाडु की जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए और इतने बच्चों को मारने के लिए जिम्मेदार है, ये उनका पहला दोष नहीं है पूजा जी। दिल्ली गवर्नमेंट जब पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब इनके दवाइयों में घोलमाल मिला था। राजस्थान सरकार ने अभी पिछले साल इनके जो कफ सिरप है उनको बैन कर रखा था, और इस साल उन्होंने वापस से कर दिया। एमपी में सेम सिचुएशन की जो डीजी की बात हो रही है, डाइथिलीन ग्लाइकॉल बढ़ गया, जो 0.01% होना चाहिए वो 50% से ज्यादा हो गया। बच्चा पिएगा, सोएगा तो उठेगा ही नहीं, अंदर उसका किडनी, लीवर, दिल सब एक सेकंड में बैठ जाएगा। मैं कह तो रही हूँ, सारे आपके ऑर्गन जो है वो फेल हो जाएंगे। 5 से 10 मिनट लगेगा। तो जब ऐसी कंपनी जिनका रिकॉर्ड इतना खराब था, वो क्या कर रही है तमिलनाडु में बैठ करके, क्यों बनवाया जा रहा है वहां पे? और ये जो ड्रग्स, ये लोग ना बड़े, ये जो खेल होते हैं ना पूजा जी, बड़े खिलाड़ी लोग होते हैं। जो सैंपल आता है ना वो एकदम परफेक्ट, एकदम 100% मानक पे, और जो मार्केट में उतारा जाता है वो 3rd ग्रेड से भी ज्यादा घटिया। सैंपलिंग कौन कराएगा फिर? देखिए इसमें जैसा कि बहन ने कहा, रैंडम सैंपलिंग कौन कराएगा? जो लोग तो पूरा सिस्टम है ना, उसमें लिप्त हैं वो सारे इसका पूरा जिम्मा किसका? सर ये बोल देना कि ये फेलियर, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तक क्यों सोई थी सरकारें? आज से थोड़ी सोई हुई है। अगर सरकार कहती है, जिस तरह से ये युद्ध हुआ था और सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ में था, इस मुद्दे पर अगर सरकार चाहती है तो सबको एक होना चाहिए। उन तमाम कंपनी के ऊपर बैन करवा देना चाहिए, उसको जेल में बंद कर देना चाहिए जिनके दवाई पीने के बाद बच्चे की मौत हुई। आज सिर्फ ये बच्चा तो एक मौका है कि पूरे देश भर में ये अब अभियान चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। दवाई की टेस्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए। जिस तरीके से SIR हुआ उसी तरीके का SIR होना चाहिए। खाद्य पदार्थ में, दवाइयों में, कपड़ों में सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें सही कहा मेरे दोस्त ने कि पक्ष और विपक्ष को एक होकर जनता के लिए, जनता के हित में एक SIR इस टाइप का भी होना चाहिए पूरे देश में। और देखिए लाखों लोग पकड़े जाएंगे जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। पकड़ेंगे तो आप ही, सरकार आपकी पकड़वाने वाले, आप सिस्टम आपका नहीं तो आप कराइए ना। ये कह देना कि हमारी सरकार नहीं कर रही, ये कह देना ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सबको, विपक्ष को भी साथ में आना है, अगर सत्ता के, तो सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें राजनीति नहीं। चलाइए ना सब लोग साथ मिलकर। पूजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से और अमित शाह जी से विनती करता हूं मैं कि हम इस देश के परिवार माँ बाप हैं। हमने अपने बच्चों को भूखे रह कर पढ़ाया है। एक माँ ने गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुखाया है। हमें बच्चों की सुलाया है। हमें उन बच्चों की सुरक्षा चाहिए, हमें उन बच्चों का रक्षा सूत्र चाहिए। आज सरकार आपकी है, आज दायित्व आपका है।
आप कड़े फैसले लेने वाले जाने जाते हो। आप राष्ट्र हित में काम कर रहे हो। आज आपको बच्चों के हित में काम करना होगा। आज माँ बाप के आंसू पहुंचने होंगे। आज हमारे बच्चों को बचाना होगा। जो भेड़िए हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, जो दलाल हैं, जो हमारे ही बीच में बने हुए हैं, उन्हें नष्ट करना होगा। आपको कड़ा कानून लाना होगा। और जो दवाई फैक्ट्रियां हैं, आजीवन कारावास करना होगा। चाहे कर्मचारी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, इस देश के बच्चों से, हमारे बच्चों से, हमारे परिवारों के बच्चों से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नहीं तो हम आत्मदाह करेंगे। हमारा कोई बच्चा मारा जाएगा तो। मैं और भी कुछ लोग हैं पब्लिक। आत्मदाह नहीं कर सकता। जितने भी नेता है ना, ये सब बकवास करते हैं। कोई आत्मदाह आज किसी नेता ने किया है? बताओ। आम आदमी ने आत्मदाह किया है, नेता ने किसी ने आत्मदाह नहीं किया। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई? नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ होता है, अगर कुछ भी उनके खिलाफ दवाइयों के नाम पे जो जहर परोसा जा रहा है, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? क्या कार्रवाई एक्सपेक्ट करती है जनता? देखो, गवर्नमेंट को अपना जो भी कार्रवाई करने का उनका जो भी होनी क्या चाहिए कार्रवाई? कार्रवाई आपके बच्चों की जिंदगी खतरे में है इस तरीके हैंग से। ऑफ कर देना चाहिए उनको। सुसाइड का नोट, सुसाइड दे फांसी के फंदे पर। फांसी का फंदा होना चाहिए उनके लिए। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? एक्शन होना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए? ये तो हम नहीं बता सकते। आम जनता क्या सोचती है? आप युवा पीढ़ी है देश की, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ? कार्रवाई होनी चाहिए इनके। क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ। और भी आइए, कुछ लोग हैं, क्या होना चाहिए सर? छोटे छोटे बच्चे तो आपके भी होंगे, जब इस तरह की खबरें देखते हैं पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरे हिसाब से कानून के हिसाब से जो भी सख्त से सख्त सजा है वो उनको दी जानी जब ऐसी कोई खबर सुनते हैं कि कफ सिरप पीने से बच्चे की जान चली गई, तो रूह कांपने लगती होगी। ऐसी खबरें बिल्कुल सुनकर? कांपती है। 2 दिन से बच्चों को देख दवाई देने से पहले डरते होगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है। और उनको जो भी सख्त से सख्त सजा है कानून के अंदर में, वो उनको दी जानी चाहिए। उन लोगों को सख्त सख्त सजा होनी चाहिए। सर, क्या सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? इसमें योगी जी वाला हिसाब किताब होना चाहिए मैम। क्या योगी जी वाला? ऑन द स्पॉट सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं बुलडोजर चलाओ। डिले नहीं करना चाहिए। जो भी सिस्टम में लोग हैं उनको पकड़ कर, चाहे जो भी हो, एनीबडी। ये इतना बड़ा नेक्सस चल कैसे रहा है कि ये लोग लोगों की, बच्चों की जिंदगी उसी का रिजल्ट है मैम कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं रहा। सिस्टम का दोष मानते हैं या सरकारों की जिम्मेदारी भी मानते हैं? सरकार, सभी लोग दोषी हैं मैम। सरकार, सिस्टम, सबका रोल है इसके अंदर। कफ सिरप वाली खबर सुनी? कफ सिरप से बच्चों की जान गई। रोल सबका हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। उसके लिए कुछ SOP या कुछ गाइडलाइंस जनरेट करनी चाहिए। अवेयरनेस किसको? आम जनता के लिए? आम जनता के लिए। किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए? थ्रू मीडिया। आप एक पावर में हो, आप जनरेट करो। लोगों को इन्फॉर्म करें कि ये दवाई, इसमें ये जहरीला, इसमें ये कंटेंट है, तो आप अपने बच्चों को ना दें। बिल्कुल। और ऐसा ये जो पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी जो ये इतना बड़ा छलावा कर रही है लोगों के साथ में, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ वो बड़े लोग डिसाइड करें। आम जनता क्या सोचती है? पब्लिक क्या बोलती है? आम जनता को सेफ्टी चाहिए। फिर से वही सवाल आ जाता है सर। सवाल ये है कि लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई कीजिए और लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट कीजिए इस बार। बिल्कुल, सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे और इन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करना होगा कि दूसरा कोई करने की दोबारा ना सोचे। ये पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है। सारे राज्य के सिस्टम में ये भ्रष्टाचार व्यापक रूप से फैला हुआ है। ये कैंसर बन चुका है। पता है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बात कर रहे हैं किसके बारे में। हम जान रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं। कैसे करता है ये सच सिस्टम? को सच कहना गलत है। सिस्टम कैसे काम करता है? फिर और थोड़ा सच बताइए। ये सिस्टम में फैला हुआ है। आप कोई भी काम करवा लीजिए, बगैर पैसे के नहीं होता है। इसमें कौन सी कीमोथेरेपी लगेगी? इसमें कीमोथेरेपी लगेगी। अंतोगत्वा जनता को जागना पड़ेगा जिस तरीके से हुआ और जगहों पे। सरकार क्या करेगी? जनता जाग जाएगी। अभी तक कुछ नहीं किया। अरे मैम, इसमें कुछ नहीं है। आप जिस तरह से प्रधानमंत्री ने रात में 8 बजे उन्होंने कहा था कि नोटबंदी कर दो, उसी तरह से उन्होंने एक एक्शन ले और सभी जितने भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनके छापेमारी करे। उनके यहाँ सब पकड़ा जाएंगे। सारे बागर बिल्ले जेल में होंगे और उनका लाइसेंस कैंसिल करे, सबको जेल में बंद करे। एक एक्शन की जरूरत है, एक एक्शन का। सुनिए पहले मैम, सुनिए। उन्होंने, ये क्या बोल रही है? गोपाल सिंह नेपाली ने कहा था और ये क्या बोल रहे हैं? मैं बिहार के मंत्री को पहले उसको सस्पेंड इसका भी तो सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ। बिहार के मंत्री को तुरंत अभी जेल में बंद होना चाहिए। समझ में नियत आ गई ना बात? हत्या का मुकदमा उससे कम कुछ भी नहीं। और ऐसे जितने भी कंपनीज है, मूल से उसको उखाड़ फेंके। तमिलनाडु सरकार से आह्वान है। जिस प्रकार इस चैलेंज सरकार ने बहुत अच्छे से रिपोर्ट सबमिट की है, उस रिपोर्ट में कोई घालमेल नजर नहीं आ रही है। मैं कह रही
पॉलिटिक्स नहीं घुसाना चाह रही थी मैं। अब ये पिछले साल इनकी तेलंगाना सरकार जो बनी थी, बनने के साथ ही इनका 50 करोड़ के करीब का नकली दवा मिला था। मैं तो जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सरकार आम आदमी पार्टी में नकली कैंसर की दवाएं मिली थी, क्या एक्शन लिया इन लोगों ने? मैं जवाब दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार में मंत्री अभी चुनाव जो पहले एक्शन लिया उसका तो बताइए। सबके ऊपर पहले हो। मैं जब किसी और के बारे में बोल रहा हूँ, आपकी सरकार से सवाल बिल्कुल है, बिल्कुल कीजिए। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं उसके ऊपर कार्रवाई हो। मैं कह रहा हूँ कार्रवाई हो। इसमें सारे लिप्त हैं। ये जहर, ये कैंसर फोर्थ स्टेज में चल रहा है। पहला लाइन था कि भाजपा सरकार का सेकंड सबसे बड़ा फेलियर, तो इसमें ये बिहार क्या ला रहे हैं बार बार? जब मैंने इस ओपनिंग स्टेटमेंट ही ये दे दिया, इनके मुंह से एक बार भी निकला कि तेलंगाना सरकार, स्टालिन सरकार क्या कर रही है? क्यों 20 साल से जब लगातार अलग अलग 19 दवाएं अभी बैन की गई, 42 इसके पहले 2023 या 19 में बैन हुई है लगातार, तो तमिलनाडु सरकार क्या कर रही है? जनता जानना चाह रही है। कार्रवाई हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनके मंत्री क्या कार्रवाई? अरे भाई उसको बंद किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ कि जिसको कोर्ट ने अभी छोड़ा है फाइन करके, उसके ऊपर तो कीजिए एक मुकदमा दर्ज कराइए। ऐसे नहीं चलेगा, फाइलों में खाना पूर्ति करने से नहीं चलेगा। ऐसे लोगों पर 307 का मुकदमा दर्ज कीजिए और उनको जेल में डालिए। जो इनका ये कहना है कि तेलंगाना में अभी भी मैडम ने भी बताया, यही आंकड़े मैं भी बताना चाह रही थी कि इतने जो दवाइयां बैन हो रही हैं उसमें आज तक कोई भी ये भी वो दवाइयां जो आदमी इसको ऐसे खाता है जैसे बहुत ही नॉर्मल सी कोई एलिमेंट है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है, और सबसे ज्यादा अभी क्या लास्ट उसमें भी आपने दिल्ली में भी देखा कितनी दवाइयां मिली, उस पर किसी ने कोई एक्शन नहीं करा। लेकिन अगर ये आज एक्शन चाहते हैं तो पहले अपनी ही सरकारों में एक्शन करने के लिए शुरुआत करें तो और सबसे अच्छा सबके लिए आंकड़ा होगा। और अब तो इलेक्शन भी आने वाले हैं, बार बार इसीलिए ये बिहार को ला रहे हैं कि बिहार में क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, एजेंडा वहीं है घूम फिर के। अगर ये चाहते हैं, अगर बिहार में स्टैंड करना, तो मैं तो इनसे कहूंगी कि अभी से ये अभी तमिलनाडु और इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई करें तो लोग आपको पसंद करेंगे। सेट कर दो, ये कह रहे कर दो सर, एक सेकंड। अरे जो बच्चे 6 मरे हैं अभी, आप जाके 16 बच्चे मरे, 16 बच्चे जो सॉरी मैम, आप सॉरी आज 19 पार हो गया। तो जो बच्चे मरे हैं मध्य प्रदेश में, पहले वहाँ तो ठीक कर लो आप। अब इस पर राजनीति हो रही है, राजनीति मैंने कहा था कोई राजनीति नहीं हो रहा। मैंने एक बात बताइए, एक सेकंड, जो सर एक सेकंड, ये जो सर सुनिए, एक सवाल, जब इतने पढ़ने की रिपोर्ट अब आई है, गंदगी में दवाइयां तैयार हो रही थी, इतना अनहाइजीनिक वे में वहाँ पर सब चल रहा था, तो ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? मैं मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे सरकार क्यों ना हो, मैं ये भी बात कर रहा हूँ। और जब बार बार कांग्रेस की सरकार में, तमिलनाडु की बात कहो, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, इसके ऊपर सजाए मौत होनी चाहिए। मैं एक चीज बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ, ये सारे राज्यों में व्याप्त है ये चीज। और जो भी सरकार इसका पहल करेगी, जो भी सरकार इसमें 307 का केस दायर करेगी, उनके खिलाफ यकीन मानिए जनता उसको सिर आंखों पर बैठा के रखेगी। क्या मध्य प्रदेश में 307 का केस हो गया? पूजा जी, आज एक मिनट, आज हम तो वहाँ पे है, मुझे और बता दीजिए कंपनी है उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। क्या पूजा जी, आज हिंदुस्तान के माँ बाप आज डर रहे हैं कि हम बच्चे को कब सिरप देना दें। आज हम वो डर रहे हैं कि आज हम डॉक्टर के पास जाए ना जाएं। आज डर रहे हैं कि हमारा बच्चे को बुखार आ गया है तो हम मेडिकल स्टोर पर जाना जाएं, क्योंकि जो गोलमाल है ये सिरप पे नहीं है, हर चीज हर मेडिसिन में है, चाहे बुखार की हो, चाहे खांसी की हो, चाहे जुकाम की हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कैंसर टीबी हो। ये जो बड़ा जो नेक्सस है वो आज जड़ में पहुंच चुका है, और ये भाजपा को करना ही होगा, ये मोदी जी को करना होगा। ये काम मोदी जी कर सकते हैं, ये काम अमित शाह जी कर सकते हैं। इनको कड़े फैसले लेने होंगे, क्योंकि ये कड़े फैसले लेने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे देश हित में। पहले हमारे लिए देश है, फिर हमारे लिए बच्चे हैं, फिर हमारे लिए पार्टी है। हमारे देश का भविष्य रहेगा तो पार्टी रहेंगी, हमारा देश रहेगा तो पार्टी रहेंगी। पार्टियां तो आती जाती रहेंगी।
देश का भविष्य, देश के बच्चे, देश के नागरिक। हमें रोटी मत दो, हम मंजूर है। रोजगार मत दो, मंजूर है। नौकरियां मत दो, मंजूर है। हमारे बच्चों की सुरक्षा की गारंटी आपको देनी होगी अमित शाह जी, मोदी जी, ये मेरा आपसे निवेदन है। देखिए पूजा जी, झारखंड ने बैन किया, बिहार ने बैन किया, यूपी में बैन हुआ, पंजाब में बैन हुआ, वहां बच्चे नहीं मरे। लेकिन जहां ये बैन नहीं हुआ वहां पर, यहाँ पर लोगों ने पैसे लेकर इनकी दवाइयों का सप्लाई वहां जारी किया है। वहां के भी लोग उतने ही दोषी हैं। उनको भी तमिलनाडु में जहां बन रहा था वहां जो लोग संलिप्त थे, और मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो लोग इसमें संलिप्त थे, सबको 307 के बाद फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ये मर्डर है, इस बार ऐसा क्राइटेरिया सेट कीजिए ना, इस बार कीजिए ऐसा क्राइटेरिया सेट किया। अगर किसी भी कंपनी ने ऐसा किया, नहीं बख्शा सरकार जो भी सरकार इस तरीके कड़े कदम उठाने का फैसला लेगी, जनता उसको सिर आंखों पर उठा कर। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन्होंने कहा क्या आपने ये जो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में, महाराष्ट्र में जो हुआ है, क्या उसमें आपने 307 लगा दिया? मैं इनसे ही पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी सरकार थी, और आपकी सरकार अभी भी तमिलनाडु में, अभी तभी तो मैं बोल रही हूँ, तभी तो इनको क्या ये वर्ड शोभा देते हैं? किसी की बच्चे की जिंदगी से ज्यादा क्या इनकी पॉलिटिक्स जरूरी है? आपको सबको मिलके, अगर एक्शन नहीं ले रही है सरकार, तो सबको साथ मिलके खड़ा होना चाहिए, जिससे कि सबके अगेंस्ट ये एक्शन हो। अटेम्प्ट टू मर्डर का ये नहीं है कि खाली आपने अपनी उसमें स्टेट में लिया, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया, या आपकी इस वाली स्टेट ने लिया। अभी देखिए, जब राजस्थान में हुआ था, कोरेक्स पे बैन लगा था। कोरेक्स में कितना हायर लेवल पाया गया था, तो कोरेक्स पे लगा था। कोरेक्स तो घर घर में नहीं, अब नहीं मिलता। अब उसमें क्वालिटी में तो घर घर में, हाँ बिल्कुल, पहले तो कोरेक्स हमारे बैन लगा, वो तो हर घर में। उसका रीजन ये था कि जब पहले कोरेक्स के अंदर जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए थी पहले आती थी, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, 99 की बात बता रही हूँ आपको, जब बच्चे छोटे थे तब कोरेक्स ही सबके घर में मिलता था। लेकिन अराउंड 2004 या 5 में कोरेक्स पे बैन लगा था राजस्थान के अंदर, क्योंकि उसके अंदर यही मात्राएं फिर एक्सट्रीम में पाई गई। वही रीजन है। धीरे धीरे ये जड़ फिर फैलती कैसे? ये फैलती तो पैसा, जब आप जड़, इसका मतलब जड़ काट रहे हैं, उखाड़ नहीं रहे। आपने एक बार बबूल का बीज बोया, आपने ऊपर से काट दिया, तो बबूल की तो जड़ें नीचे रह गई ना, उनको आपको काटना पड़ेगा। ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। जब तक ये कड़े एक्शन इनके अगेंस्ट नहीं है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई करनी, सब पता था आपको, तो फिर कैसे हो गया? मैंने कहा ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। मैं किसी की बड़ाई तो कर नहीं रहा हूँ। मेरी बहन ने भी कहा कि इसमें कोई पार्टी दोषी है। कबूलने से समस्या का हल नहीं होगा ना। हमारी जो हम बोलने वाले लोग हैं, हम इसको उजागर कर सकते हैं। हम करने वाले लोग नहीं है जो हमारे हाथ में पावर है। करने वाले होते तो अब तक एक्शन लेके पावर है। जो सुन रहे होंगे मेरे आका लोग, उनको ये सुनने के बाद ये प्रतीत होना चाहिए कि आपकी पार्टी का आदमी कह रहा है कि ये गलत हुआ है, इस पर कार्रवाई कीजिए। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं हम या मेरी बहन? देखिए, जहरीली दवाओं के अलावा नकली दवाओं का एक और सेगमेंट भारत में खूब काम करता है। जो रेगुलर दवाएं है, बीपी, शुगर, थायराइड, उसमें सॉल्ट जो रिक्वायर्ड है वो नहीं देंगे। वो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। मतलब मुझे हाई बीपी अगर है, मैं दवाएं रोज ले रही हूँ, लेकिन वो मेरा बीपी डाउन नहीं हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा। तो एक ये सेगमेंट भी बहुत बड़ा है। तो इसके मतलब ये जितने भी किसी भी रूप में ये नकली दवाएं हैं, उनको आपको यही लिखना है, चाहे मरीज को फायदा हो या ना हो। सबसे ज्यादा तो बैन सबसे पहले कंपनियों के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन पे भी लगना चाहिए, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी तो जाल में सब फंसेंगे। जब SIR होगा इसका तो सब फंसेंगे। जहर सिरप या जो कप सिरप है, वो तो अभी एक है। पानी में जहर, तेल में जहर, घी में जहर, पनीर में जहर, कहाँ कहाँ जहर है? ये तो अभी 8-9 महीने पहले ही ये बात हुई थी ना, तिरुपति में मावा जो चर्बी था, जो पूरा नकली मावा बना था। अरे हमारे प्रसाद तक को मुनाफाखोरों ने जो है वो नहीं बख्शा है, तो कफ सिरप की क्या बात। इसलिए मैंने कहा नीयत में जहर भर गया है। आपको समझना होगा, आपको अपनी सिस्टम से अगर हटाना है ना इस चीज को, तो नीयत को साफ करना। जनता चाहती है कि SIR हो, सभी चीजों का SIR हो। बिल्कुल ठीक कहा। आज भाजपा के प्रवक्ता ने बिल्कुल ठीक कहा। जितने भी खाद्य पदार्थ हैं,
जो हम हमारे बच्चे, जो हम और हमारे बच्चे, हमारे वृद्ध, हमारी माता बहना जो खाती पीती हैं, उन सब की जांच होनी चाहिए। हमें जहर नहीं खाना, हमें शुद्ध खाना है। अगर सरकार नहीं कर पाई तो सरकार विफल है सरकार है तो हम सरकारों को जिताते हैं तो सरकार बिठा भी सकते हैं। हमें अपने बच्चों की, हमें अपने वृद्धों की, अपने माता पिताओं की, अपने बहन भाइयों की सुरक्षा चाहिए, खाद्य पदार्थों से, दवाइयों से, और यहाँ तक कि जो हमारे मासूम अभी गोद में नहीं आते, पेट में हैं, उनकी भी सुरक्षा चाहिए कि जो गर्भवती महिलाएं, उन पर क्या असर होता होगा। एक आप गर्भवती महिलाएं भी 100 तरह की दवाएं खाती हैं आजकल। आप देखो ना, आप उनका भी बच्चों पर असर होता है। पूजा जी एक मामूली एग्जांपल देता हूँ कि पहले जो, सुनिए, आप लोगों से संबंधित, जो पहले प्रसव होता था नॉर्मल 100 में 90 होता था, अब 100 में 90 वो तुरंत काट के निकाल देते हैं। एक मिनट पूजा जी, आप महिला पत्रकार हैं, आप भी माँ हैं। माँ बनना सौभाग्य होता है उस महिला का। जो माँ अपने गर्भ में एक अंश को बड़ा करती है, एक बच्चे को बड़ा करती है, उसके पेट में जो दवाई जा रही हैं वो क्या है? वो डबल हत्या है। वो एक माँ की भी हत्या है, एक बच्चे की भी हत्या है। मोदी जी, मेरा हाथ जोड़ से विनती है आपसे है कि आपको कदम उठाने होंगे, और जो बिचौलिए हैं, जो ये माफिया हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, जो मेरे समाज के दुश्मन हैं, जो देश के दुश्मन हैं, जो बच्चों के दुश्मन हैं, इनकी पीठ को तोड़ना होगा। इनकी पीठ में खंजर भोंकना होगा। खंजर वो कानून का होगा और कानून कला लाना होगा, क्योंकि आपका नेतृत्व, आपका शक्ति, आपका दृढ़ शक्ति वो शक्ति है कि जहाँ खड़े होते हैं वहां पर आपको न्याय करते हैं। आप न्याय करिए मेरे समाज के साथ, बच्चों के साथ न्याय किए, माँ के साथ न्याय किए, बेटे के साथ न्याय किए, और देश के साथ न्याय करना होगा। आपको काला कानून लाना होगा और ऐसे लोगों को सबके सामने चौराहे पे फांसी देनी होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन जब तक आप सिंदूर की तरह नहीं, मैं सिंदूर की बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि कोई और कहेगा तो फिर बंद हो जाएगा सिंदूर की तरह। मैं उस ऑपरेशन की बात मैं नहीं करूंगा। मैं कहता हूं ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेंगे तो ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं कहेंगे। नहीं, सिंदूर की बात मैं नहीं करूंगा, फिर कोई फोन करेगा तो बंद हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। ऑपरेशन एक आप कीजिए जिसमें जितने भी फैक्ट्रियां हैं, जितने भी दवा कम बनाने वाली कंपनियां हैं, एक रात उनके यहाँ अपने ड्रग्स इंस्पेक्टर को आप भेजिए। देखिए, सब लोग पता चल जाएंगे कि किसमें कितना मिलावट है, चाहे वो खाने का हो, चाहे दूध का हो, चाहे मावा का हो, चाहे दवाई का हो, जितने भी है, क्योंकि ज्यादा नुकसान करता है खाने वाले फूड प्रोडक्शन जो है, वो ज्यादा नुकसान करता है। तो मुझे इस पर पेस्टिसाइड का जो ज्यादा इस्तेमाल होता है वो भी रोक देना चाहिए। नहीं, उसके ऊपर तो पूरे देश भर में एक क्लीनिंग ऑपरेशन चलेगा। बिल्कुल, एक आपको ऑपरेशन आप पूरा पेस्टिसाइड से बना हुआ खाना खा रहे हैं। आप जिसको पौष्टिक समझ के खाना खा रहे हैं वो पौष्टिक नहीं है। जो जान बचाने के लिए दवाइयां हैं वो जान बचाने की दवाइयां नहीं है। देखिए, इस मोदी सरकार ने स्त्री शक्ति को, मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए हर संभव उपाय किए हैं। इसी सरकार से ये विनम्र निवेदन है कि अब शीतकालीन सत्र आने वाला है ना, शुरू ही होगा। अब आप इसमें लाइए, जितने कड़े कानून ला सकते हैं आप लाइए और उसका पालन करवाइए। कानून तो अब भी है ना, आप लोगों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते हैं, पर कानून नहीं, नियत। मैं बार नियत की बात नहीं, कानून कहीं ना कहीं तो किया ही जा रहा है। क्या निर्भया कांड के पहले अब ये अपहरण और जो है रेप का, गैंग रेप के क्या कानून कड़े नहीं थे ना? फिर भी निर्भया जैसे अपराध हुए, उस समय भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। लेकिन एक खौफ है, कितना खौफ है कि ऐसे मामले जो बिल्कुल जिसको कहते हैं थर्ड क्लास वर्स्ट ग्रेड के, वो घटे हैं। तो कड़े कानून और बिल का ये मतलब है कि आप ग्रे शेड मत दीजिए मोदी जी। जो ग्रे शेड कानून का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग, वो नहीं, बिल्कुल स्पॉट पे जो है वो डिसीजन चाहिए। और इसके लिए जितने कड़े कानून होंगे, क्योंकि न्यायपालिका फिर उसी हिसाब से पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इससे पहले इस तरह के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक देखिए पूजा जी, जिस तरीके से ये क्रिमिनल्स को, गुंडों को, मवालियों को, रेपिस्ट को आप पकड़ रहे हैं या उनको ढेर कर रहे हैं, उसी तरीके से ये भी मर्डरर हैं, इनको भी वही ट्रीटमेंट दीजिए। दो चार को अगर भागे तो उल्टा दीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। पूजा जी, आपके माध्यम से मैं खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश में। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी, आप ऑपरेशन शिशु चलाइए, आप ऑपरेशन शिशु चलाइए। जितने भी उत्तर प्रदेश में, चाहे दवाई फैक्ट्री हो, चाहे दवा सप्लायर हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो,
आप ऑपरेशन शिशु चलाकर उनको दंडवत कीजिए, उनको दंडवत। कपड़ा तो मेरे महत्वपूर्ण नहीं है, खाना महत्वपूर्ण है, बच्चे की दवाई महत्वपूर्ण है, बच्चे की जान महत्वपूर्ण है। कपड़ा तो मेरे को इतना जानलेवा नहीं होता, लेकिन जो मैं खाता हूँ वो जानलेवा है। आपसे मेरी विनती है, ऑपरेशन चिल्ड्रन, ऑपरेशन शिशु, ऑपरेशन बच्चा चलाकर, ऑपरेशन बेटी चलाकर इस उत्तर प्रदेश से ही आप शुरुआत कीजिए कि जितने माफिया हैं खत्म करो। कुछ और लोग भी आगे हैं, उनके जल्दी से रिएक्शन ले लेते। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो बच्चों को जहर परोस रहे हैं, जनता को जहर परोस रहे हैं, वो भी दवाई के नाम पर? नहीं, सबसे पहले तो जो ये दवाई माफिया है ना, सिंडिकेट चलाते हैं जिसमें 125 का प्रिंट होता है 25 रुपए की दवाई पर, सबसे पहले उस पे लगाम कसनी चाहिए। जहर तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है। जब तक जनता के पास, जनता को लूटा सिंडिकेट कैसे टूटेगा? सिंडिकेट सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। झोल कहाँ रह जाता है? देखो झोल रहता है ये जब प्रैक्टिस से जो दवा बन के आज कफ सिरप चल रही है। एक तो इतनी इन लोगों ने जो जेनिक चला रहे हैं, पहली बात तो जेनिक दवाई बंद करनी चाहिए इन लोगों को फैक्ट्री से। जब जेनिक दवाई, और लोग इसमें नशे में यूज कर रहे हैं जो कफ सिरप है, बहुत सारे लोग, ठीक है, इस पर लगाम कड़ी से कड़ी होनी चाहिए। और ये जो भी RWS जो मेडिकल के जो है क्या बोलते हैं, जिन्होंने ये पूरा ये षड्यंत्र रचा रखा है, सबसे पहले वहां कार्रवाई होनी चाहिए इन पे। सबसे बड़ी बात यह है कि मानवता का कत्ल नहीं होना चाहिए। आप मुनाफाखोरी के चक्कर में, अपने मुनाफे के चक्कर में आप आंखों पर इस कदर पट्टी बांध ले कि आपके सामने बच्चों की जान जाए तो उनकी माँ की चीख अगर आपके कानों तक नहीं पहुंच रही और अगर आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ में इस बार ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि इन लोगों को सबक आ जाए और अगली बार अगर सोचे भी ना ऐसा ख्याल तो इनकी रूह कांप जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।